अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सफ़र आखिरत पर बात करते हैं। नेक बंदे और गुनाहगार बंदे का इंजाम क्या है, इस पर बात करते हैं। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। सिर्फ इसी को हमेशा की और बका हासिल है जो इज़्ज़त और अज़मत में यकता है, जिसने अपने बंदे को फना पजीर बनाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली यानी मौत को ज़्यादा याद किया करो। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए वक्त मुकर्रर किया है जिसे वो पूरा करेगी। ये एक ऐसा प्याला है जो हर मकीम और मुसाफिर को पेश किया जाएगा। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी को मालूम नहीं कि वो किस ज़मीन पर मरेगा। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कुरान मजीद में 3 मकामात पर वाज़ेह किया। आल इमरान 185, अन्निसा 78, अल-अनकबूत 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। बस कितना सादतमंद है वो शख्स जिसने इस घड़ी के लिए खुद को तैयार किया। अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। ऐसी आफत और मुसीबत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम्हारी चमक और दमक, खूबसूरती और खुशनुमाई को ख़त्म कर देगी और तुम्हारी शक्ल सूरत को ख़त्म कर देगी, फिर तुम्हारे नाज़ुक में पले जिस्म को ऐसी हालत की तरफ लौटा देगी। तुम्हारे महबूब तरीन अफराद तुझे तंग व तारीक गड्ढे में डाल देंगे जहाँ कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म को चाट जाएंगे। हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मौत को ज़्यादा याद किया इसकी खुशी और हसद कम हो गया। सूरह क़यामा आयत नंबर 26 तक 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं नहीं, जब रूह हंसली तक पहुँचेगी और कहा जाएगा कोई जाड़ फूंक करने वाला है और जान लिया इसने कि ये वक्त जुदाई है और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। इस आयत का मतलब ये है अल्लाह ताला हालत निज़ा और घबराहट से खबरदार कर रहा है। जब रूह जिस्म से जुदा होगी तो हंसली तक पहुँचेगी और तबीब को इलाज के लिए बुलाया जाएगा। कोई जाड़ फूंक करे और पिंडली से पिंडली मतलब सख्ती बसख्ती होगी सिवाय इस शख्स के जिस पर रहम किया जाए। फिर इसकी पिंडलियाँ लिपटने के साथ साथ मर जाएंगी, कफन में लपेट दी जाएंगी और लोग तकफीन की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे और फरिश्ते रुख की तैयारी में। नज़ा के वक्त परहेज़गार लोगों के पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, जन्नत की खुशखबरी सुन लो। हम दुनिया में भी तुम्हारे रफ़ीक थे और आखिरत में भी, और जो मालो औलाद पीछे छोड़ आए हो इनका गम ना करो क्योंकि अल्लाह ताला इन तमाम अमूर के लिए काफ़ी है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हुआ। हम इनके जनाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले रू बैठ गए, हम भी साथ बैठ गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। फिर 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह, मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए, मोमिन बंदे की मौत और एक गुनाहगार की मौत। मोमिन बंदा मौत के वक्त जबकि वो दुनिया की आखिरी साथ और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, यानी नज़ा के वक्त इसके पास आसमान के फरिश्ते आते हैं, चमकते हुए नूरानी सफ़ेद चेहरों वाले सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। इनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये इस मरने वाले मोमिन के पास बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और इसके सरहाने बैठ जाते हैं। ए पाक रूह, एक रवायत में है, ए मुतमईन रूह, चल अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ। ये सुनते ही इसकी रूह जिस्म से आसानी से बाहर निकल जाती है। सुभान अल्लाह, जैसे मश्क से पानी का कतरा टपकता है। चनाचे मलकुल मौत रूह को अपने हाथ में ले लेते हैं। सब फरिश्ते रहमत भेजते हैं। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर दरवाजे पर बैठे फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसकी रूह इनके पास से होकर ऊपर जाए। मलकुल मौत के हाथ में लेते ही दूसरे जन्नती फरिश्ते जन्नती खुशबू मलकर जन्नती कफन में इसे लपेट लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब इस शख्स की रूह फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों की जमातें दरियाफ्त करती हैं, ये पाक रूह किसकी है? ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जिस नाम से दुनिया में मशहूर था वो बताते हैं। सातों आसमान तक फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के अमाल इल्लियीन में लिख दो। फिर कहा जाता है, इसको ज़मीन की तरफ लौटा दो क्योंकि ये मेरा वादा है, मैंने इसी ज़मीन से पैदा किया, इसी की तरफ लौटाऊँगा, फिर दोबारा इसी से निकालूँगा। चनाचे वो ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाता है। इसकी रूह जब जिस्म में वापस लौटाई जाती है, लोग जब दफना कर वापस लौटते हैं तो इसे जूतों की आहट सुनाई देती है। इसके बाद इसके पास सख्त डांटने वाले फरिश्ते आते हैं और उसे बैठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अल्लाह ताला। तेरा दीन कौन सा है और तेरे नबी का नाम क्या है और तुम्हारा अमल क्या है? मोमिन बंदा साबित कदमी से सबके जवाब देता है। उस वक्त आसमान की तरफ से ऐलान होता है, ये मेरा सच्चा बंदा है, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो, जन्नती लिबास बना दो, पहना दो, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो
دو. اب خوشبو اس کی قبر میں آنے لگے گی اور اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی. اس کے پاس خوبصورت شخص آئے گا اور کہے گا خوش ہو جاؤ, اب راحت و آرام و سکون ہے اور تمہیں جنت کی بشارت ہے. پوچھنے پر وہ شخص بتائے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اس کے برعکس ایک گناہ گار اور ایک کافر بندے کا یہ حال ہوگا کہ نزع کے وقت اس کے پاس سیاہ چہروں والے فرشتے آئیں گے, پاس بیٹھ جائیں گے اور ملکت موت جہنمی ٹاٹ لے کر آئیں گے اور کہیں گے اے ناپاک خبیث روح, اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل. نہایت بے رحمی سے روح نکالی جائے گی. سب فرشتے لعنت بھیجیں گے اس روح پر, جہنمی ٹاٹ میں لپیٹا جائے گا. استغفر اللہ, اس کی روح سے بدبودار لاش کی بو آ رہی ہوگی. جب آسمان پر لے کر جائیں گے فرشتوں کی جماعتیں پوچھیں گی یہ حبیث روح کس کی ہے؟ اب دنیا میں مشہور نام جو تھا بتایا جائے گا کہ فلاں کی ہے, اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح آسمان سے پھینکی جائے گی اس کے جسم پر, اور جب روح جسم میں لوٹائی جائے گی لوگ دفنا کر لوٹیں گے تو اسے جوتوں کی آہٹ سنائی دے گی. فرشتے اس کے پاس آئیں گے, اس سے وہی سوال دہرائیں گے جو مومن سے کیے گئے. اب وہ جواب نہیں دے پائے گا. تب اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دے گا کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کے دروازے کھول دو. قبر تنگ کر دی جائے گی, اس کی پسلیاں باہم مل جائیں گی. پھر ڈراؤنی شکل کا انسان آئے گا, وہ گھبرا کر پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ بولے گا میں تمہارا بد اعمال ہوں, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. استغفر اللہ. ہمیں یہاں محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری روح کو جنتی فرشتے تھامے یا جہنمی. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں مرنا ہے, اس کے لیے تیاری کرتے ہیں تاکہ ہمیں مرنے کا کوئی خوف نہ ہو. 2 بار درود شریف پڑھ کر, ایک بار دعا پڑھ کر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.